मनाया गया। लखनऊ के प्रेरणा स्थल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ साथ अमित शाह मौजूद रहे और इसी मंच से शाह ने अपने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल भी फूंक दिया है। दरअसल यूपी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह लखनऊ पहुंचे, जो कि आज से शुरू होकर 26 जनवरी तक चलेगा। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बीजेपी नेताओं ने उनका वेलकम किया। इसके बाद शाह लखनऊ के प्रेरणा स्थल पहुंचे। योगी के साथ एक फ्रेम में बहुत ही कम दिखने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शाह के स्वागत के लिए उनके साथ मौजूद रहे और अंत तक उनके साथ ही रहे। कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विकास में बीजेपी सरकार की योगदान की तारीफ की, ध्यान खींचा और हम इस पर भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन पहले बात अमित शाह की, जिन्होंने यूपी इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा साफ कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ योगी सरकार की तारीफ की बल्कि विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी को निशाने पर लिया। अमित शाह जानते हैं कि अगले साल के विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे प्रभावी रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर जनता अपना नेता चुनेगी। इसीलिए शाह ने भी चुन चुन कर उन्हीं मुद्दों पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। तो अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत जय श्री राम के उद्घोष के साथ की। दोनों हाथ उठाइए, जरा दोनों हाथ उठाइए। विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम। तो मंच से अमित शाह ने पहले की सरकारों को नाकाम बताया और कहा कि इन्होंने यूपी को एक बीमारू राज्य बना दिया है। तो अमित शाह ने योगी सरकार की बड़ाई करते हुए माफिया राज का भी जिक्र किया और कहा कि 2017 के बाद से राज्य में माफिया राज और गुंडा राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था, आज भारत की इकोनॉमी का फोर्थ स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस, सपा, बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचा। तो यूपी की सियासत की बात हो, जातिवाद और परिवारवाद का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही सभी पार्टियां विकास को मुद्दा बनाएं, लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी का चुनाव जाति के फैक्टर के बिना नहीं जीता जा सकता। और बीजेपी परिवारवाद का आरोप हमेशा से ही विरोधियों पर लगाती रही है। एक बार फिर लखनऊ के प्रेरणा स्थल से शाह ने जातिवाद और परिवारवाद का जिक्र किया। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। और उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार आया है। डकैती में 94% की कमी, लूट में 82% की कमी और इस सीमांत राज्य को भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सुरक्षित और देश की सीमाओं को भी सुरक्षित करने का काम किया है। हालांकि जिस जातिवाद से जनता को उठने की बात गृह मंत्री कर रहे हैं, हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव उसी जातिवाद का एक उदाहरण दिखता है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी को चुनकर खुद कुर्मी समाज और ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की, क्योंकि यूपी अखिलेश का पीडीए फैक्टर हमेशा भारी रहा है यूपी में, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और इसी की कार्ड के तौर पर पंकज चौधरी को चुना गया ताकि कुर्मी समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट उनकी तरफ आ सके। तो इस दौरान अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के खूब पीठ थपथपाई और कहा कि 2027 में हमें फिर से योगी आदित्यनाथ को सत्ता में वापस लाना है। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के हर मतदाता को मैं अपील करना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर ये वंशवादी पार्टियों को रिजेक्ट कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए।
तो मंच से हुंकार के बाद अमित शाह बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद अमित शाह की ये पहली यात्रा, पहला दौरा है और आने वाले दिनों में नए प्रदेश कमेटी का गठन होना है और साथ ही योगी के मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। ऐसे में अमित शाह ने कई विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई मुद्दों पर नेताओं के साथ बैठक की और 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। अखिलेश शंकराचार्य के मुद्दे के जरिए हिंदू वोटरों को साधने में लगे हैं, तो बीजेपी जातिवाद के फैक्टर को सींध लगाने की कोशिश कर रही। अब देखना होगा कि कौन कहां कितना सफल हो पाता है। इधर यूपी दिवस के मौके पर लखनऊ के प्रेरणा स्थल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक व्यंजन कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी प्रगति यात्रा को दिखाने के लिए प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह में शामिल होने से पहले इस प्रदर्शनी को देखा। इन्वेस्ट यूपी, पर्यटन, कृषि, श्रम, सूचना, पुलिस और ओडीओपी समेत कई विभागों की प्रदर्शनी का आकर्षण का केंद्र इसमें ये रही हैं। यूपी दिवस कार्यक्रम में कई लोगों को सम्मानित किया गया। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, डॉक्टर सुधांशु मिश्रा, कवि हरिओम पवार समेत कई दिग्गजों को सम्मानित किया गया। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले सभी को यूपी दिवस की बधाई दी। सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए सभी हमारे हस्तशिल्पी, कारीगर और लखनऊ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। तो योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। योगी आदित्यनाथ ने मंच से प्रधानमंत्री का संदेश भी सभी को सुनाया। मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पर उत्तर प्रदेश के इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आदरणीय मुख्य अतिथि के महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए यहां पर उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया था। आज यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने राज्य में रोजगार बढ़ने की बात कही और बताया कि देश आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे कदम बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है कि आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी यूपी वासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर के लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। यूपी में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, वृंदावन है और इसी भूमि पर सारनाथ से भगवान बुद्ध का ज्ञान विश्व को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही अनादि काशी भी है और पवित्र प्रयागराज भी है। अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, महाकुंभ का आयोजन और अभी चल रहा माघ मेला यूपी के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दर्शाता है।
आपको बता दें कि 24 जनवरी को हर साल यूपी दिवस मनाया जाता है। पूरे राज्य में कई कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाते हैं।